Okay, so welcome back, you guys. Welcome back to Legal Lens. I am back with a new setup today, and that is why because मैं अभी अपने घर आई हुई हूँ, अपने मायके आई हुई हूँ, ओके। एंड वहाँ पे लाइक आई टोल्ड यू कि अभी मेरे को सेटअप थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है, हर अलग अलग रूम्स में जाकर करना पड़ रहा है। एंड दैट इज वाई बट पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई चलते रहनी चाहिए। एंड दैट इज वाई वी आर नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर, वी आर स्टडिंग। जहाँ हमको जगह मिले हम वहां पढ़ने के लिए रेडी हैं, जहां हमको जगह मिले हम वहां पढ़ने के लिए रेडी हैं। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन ऑफ अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, ओके। राइट। सो लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से इशू ऑफ शेयर्स एट पार, है ना, ऑन कैश बेसिस, ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस तक हमने पढ़ लिया था एट पार वाला, ओके। जहां पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ तक की एंट्रीज कंप्लीट कर ली थी। हमने जो एंट्रीज कहाँ की थी, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, ठीक है। कैश में अगर इशू होता है, ठीक है, एट पार पे, एट पार मतलब जहां फेस वैल्यू और जो इशू प्राइस है एक शेयर की वो इक्वल होती है, वो इक्वल होती है तो उसको बोलते हैं एट पार, है ना। और इंस्टॉलमेंट बेसिस मतलब कि इंस्टॉलमेंट से पैसा कंपनी मंगा रही है पब्लिक से, इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगा रही है कंपनी पब्लिक से, राइट। तो हमने उसकी 6 एंट्रीज देखी थी, दो दो के पहले बांट ली थी। पहले एप्लीकेशन की हमने बांटी थी। एप्लीकेशन में सबसे पहले पैसा रिसीव होता है, ठीक है, पैसा रिसीव होता है एप्लीकेशन मनी के साथ। जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा तब तक हम उस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में नहीं डालते। जैसी अलॉटमेंट होता है, जैसी कंपनी अलॉटमेंट करती है शेयर्स का, हम उसी टाइम उसको शेयर कैपिटल में पैसा डाल देते हैं। तो हमारी पहली एंट्री यही होती है कि हमने क्या किया, बैंक से रिसीव किया पहले एप्लीकेशन मनी, और जैसे ही हमने अलॉटमेंट किया उसको शेयर कैपिटल में डाल दिया, उसको शेयर कैपिटल में डाल दिया, राइट। उसके बाद हमारी सेकंड सेकंड दो पैर क्या आते हैं, अलॉटमेंट मनी, इंस्टॉलमेंट फॉर जो हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट थी उसके ड्यू की। तो हमने अलॉटमेंट को पहले ड्यू किया, ठीक है, फिर रिसीव कर लिया, राइट। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में पहले पैसा जाता है, उसके बाद बैंक से पैसा आता है, ठीक है। पहले शेयर कैपिटल में पैसा चला गया, शेयर कैपिटल में ड्यू करा, फिर जो भी पैसा हमें आ रहा है, जो हमें पब्लिक पैसा देगी उसको हम बैंक में डाल देंगे, राइट। फिर कॉल मनी की ड्यू एंड रिसीट की एंट्री करेंगे। पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, फिर रिसीव्ड की एंट्री करेंगे, राइट। ड्यू की एंट्री सेम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जाएगी, एंड कॉल मनी जैसे रिसीव होगा तो बैंक में हम एंट्री कर देंगे उसकी, राइट। आपको समझ में आ गई क्रोनोलॉजी कैसे हमें जर्नल एंट्री करनी है शेयर एप्लीकेशन की, शेयर एप्लीकेशन की कैसे एंट्री करनी समझ में आ गई, ओके। नाउ 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 अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एट पार देखा, ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार देखा ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, राइट। अब हम देखने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, ठीक है, फॉर कैश एट प्रीमियम, एट प्रीमियम ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, ठीक है। अभी हम ये देखने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, मैंने कार्ड लिख दिया गलती से, फॉर कैश एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। जब एट पार का मतलब क्या है कि इश्यू प्राइस आपकी फेस वैल्यू जितनी है, तो प्रीमियम में क्या है, इश्यू प्राइस आपकी इज मोर देन द फेस वैल्यू, ओके। आपके एक शेयर की इश्यू प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू 10 है तो इश्यू प्राइस 12 हो सकती, 15 हो सकती, जो भी, फेस वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। जब ये आता है तो हमारा मतलब कि हमने प्रीमियम पे इशू किया है, हमने प्रीमियम पे इशू किया है। हो सकता है हमारे शेयर जो है, हमारी कंपनी बहुत अच्छा काम करती है तो हमने प्रीमियम पे इशू कर दिया, प्रीमियम पे इशू किया तो मतलब कितना हो गया, ₹2 हमारा हो गया प्रीमियम का अमाउंट, ओके। अब 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 एक चीज समझो, ये जो ₹12 हमारी इश्यू प्राइस थी, हमारी इश्यू प्राइस कितनी है, ₹12, ठीक है। इसमें से ₹2 जो है वो तो प्रीमियम का अमाउंट है, मतलब वो एक तरीके से प्रॉफिट है कंपनी के लिए, एक तरीके से वो प्रॉफिट है कंपनी के लिए, ठीक है। क्योंकि हम एक्स्ट्रा पे इशू कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए एक तरीके से प्रॉफिट हो गया। और जो ₹10 है इसमें से, ये हमारा होता है शेयर कैपिटल,
ठीक है। जब भी प्रीमियम की बात आती है तो जो प्रीमियम का अमाउंट है वो हम सेट सेट असाइड करते हैं, ठीक है। और जो 10 रुपए हमारी फेस वैल्यू है, जो हमारी फेस वैल्यू है वो हमारी एक्चुअल में शेयर कैपिटल होती है। तो हमेशा शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू ही जाता है। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ही जाता है, इश्यू प्राइस नहीं जाता है। इश्यू प्राइस नहीं जाता है, हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से शेयर कैपिटल में जाता है। वो एट पार था जो हमने किया था, उसमें फेस वैल्यू इश्यू प्राइस सेम थी, इसलिए हमने 10 रुपए से ही एंट्री करी थी, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम की बात आ रही है। जब प्रीमियम की बात आ रही है तो प्रीमियम में जो 2 रुपए है हम इसको सेट असाइड कर देते हैं जब हमें मिलता है। और जो हमारा शेयर कैपिटल है उसमें हमेशा फेस वैल्यू ही जाता है। हम फेस वैल्यू के ऊपर एंट्री नहीं करते शेयर कैपिटल में, ठीक है। हमेशा शेयर कैपिटल में 10 रुपए ही जाएगा टोटल, जब हम क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे। तो चलो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एंड एग्जाम्पल से प्रीमियम की एंट्री सॉल्व करेंगे हम, एग्जाम्पल से प्रीमियम की एंट्री सॉल्व करेंगे, ओके। चल चल। यस। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल क्या है कि हमारी इशू प्राइस है 12 रुपए की। हमारी फेस वैल्यू है 10 रुपए की पर शेयर, ठीक है। एप्लीकेशन पे हमको मिलना चाहिए, एप्लीकेशन का पैसा है 3 रुपए। अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट है 5 रुपए की। एंड फाइनल कॉल, हम इसको फाइनल कॉल लिख रहे हैं। फाइनल कॉल है हमारी 4 रुपए की, ठीक है। ये टोटल कितना हो रहा है, 12 रुपए हो रहा है। ये टोटल 12 हो रहा है, ठीक है। अब आप ये बताओ कि इसमें से कहाँ पे प्रीमियम मिल रहा है, कहाँ पे प्रीमियम मिल रहा है। वो आपको क्वेश्चन बताता है, वो आपको क्वेश्चन बताता है। क्वेश्चन बोल सकता है कि एप्लीकेशन में प्रीमियम है, क्वेश्चन बोल सकता है अलॉटमेंट में प्रीमियम है, और क्वेश्चन बोल सकता है कि फाइनल कॉल पे प्रीमियम है, ठीक है। क्वेश्चन बोलेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट जैसे कि इस केस में साइलेंट है, ये नहीं बता रहा कि प्रीमियम कहाँ है, बट प्रीमियम है क्योंकि 12 रुपए का हमारा इशू प्राइस हो रहा है ना। इसमें 12 रुपए का इशू प्राइस हो रहा है। हमें नहीं पता अभी कि प्रीमियम कहाँ है। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम मान के चलते कि प्रीमियम कहाँ पर है, अलॉटमेंट में है। मतलब कि यहाँ पे 2 रुपए प्रीमियम का है प्लस 3 रुपए है जो अलॉटमेंट का है। 3 रुपए अलॉटमेंट का है और 2 रुपए प्रीमियम का है जब क्वेश्चन साइलेंट है। जब क्वेश्चन बोल रहा है कि कहाँ कहाँ पे प्रीमियम अमाउंट है तो हम उस तरीके से एंट्री करते हैं। जब नहीं बोल रहा है तो हम मान के चलते हैं कि अलॉटमेंट में ही प्रीमियम छुपा हुआ है, ठीक है। अलॉटमेंट में ही प्रीमियम छुपा हुआ है। नाउ लेट्स डू आर जर्नल एंट्रीज, उससे समझेंगे कि प्रीमियम की एंट्री हमें कहाँ करनी है। प्रीमियम की एंट्री तो हमें अलॉटमेंट साइड में करनी है, हमको समझ में आ गया। मतलब एप्लीकेशन और फाइनल कॉल की नॉर्मल एंट्री चलेगी, एप्लीकेशन और फाइनल कॉल की नॉर्मल एंट्री चलेगी, ओके। प्रीमियम की एंट्री हम अलग अलग तरीके से करेंगे। नाउ लेट्स डू आर जर्नल एंट्रीज। जैसे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रहता है, आपको वही यहाँ पे भी ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है। डेट पर्टिकुलर्स लिख भी देती हूँ मैं, डेट आपका, पर्टिकुलर्स आपका, लेजर फोलियो एंड डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेटिंग होगी जर्नल एंट्री की, ओके। ठीक, डन है। अब हम लोग एक एक करके एंट्री करते हैं। पहली एंट्री हम करते हैं एप्लीकेशन की और सेकंड एंट्री करते हैं हम एप्लीकेशन की। सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव की। जब हमें एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी किसने दिया है, पब्लिक ने दी है। जब जब उनको अलॉटमेंट नहीं हुई है, अभी सिर्फ एप्लीकेशन मनी उन्हें दी है। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए से होगी, 3 रुपए से होगी, क्योंकि एप्लीकेशन पे कितना पैसा आना चाहिए था, 3 रुपए। तो यहाँ पे हम 3 रुपए से एंट्री कर देंगे, ठीक है, ठीक है। सेकेंड भी हमारी एप्लीकेशन की बात की एंट्री क्या होती है, जब कंपनी अलॉटमेंट कर रही है। जब कंपनी अलॉटमेंट कर रही है, अभी तक कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया था एप्लीकेशन के साथ, अभी तक उसने अलॉटमेंट नहीं किया था। अलॉटमेंट कब करती है, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है हमारा, 90%। अगर 90% के अबव रिसीव हो गया है तो इस पॉइंट पर अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर रिसीव नहीं होता है तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं कि हमें इशू कैंसिल करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, वी आर रिफंडिंग द मनी, ओके। बट हम मान के चलते हैं यहाँ पे हमें 90%
मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है, तो हम आगे की एंट्री करते हैं। आगे की एंट्री क्या होनी चाहिए? मुझे पता है गर्म पानी पीना स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज गला मेरा बोलते बोलते बहुत ज्यादा ही अब मुझे दिक्कत देने लगा। सो यस, सेकेंड एंट्री हमारी होगी शेयर एप्लीकेशन। आई होप कि आपको अभी थोड़ा लर्न हो गया होगा कि आपकी एंट्री कैसे क्रोनोलॉजिकली चल रही है। ये एंट्री आपको लर्न हो जानी चाहिए सीरियसली, एंड विथ लॉजिक लर्न हो जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने रट ली है, रटना नहीं है, आपको लॉजिक के साथ लर्न करने के पहले पहले क्या हो रहा है, आपको स्टेप समझना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ, दूसरी बार क्या हुआ, तीसरी बार क्या हुआ, ऐसे करके। तो हमारा हुआ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कहाँ पैसा डालेंगे? अब हम शेयर कैपिटल में पैसा डालेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना रुपए? 3 रुपए आया था एप्लीकेशन में, 3 रुपए डाल दो। सिंपल, हो गया। अब आती अलॉटमेंट की बारी। अलॉटमेंट में हमको प्रीमियम रिसीव हुआ है। अलॉटमेंट 5 रुपए का रिसीव हुआ है, उसमें 2 रुपए प्रीमियम का है, 3 रुपए अलॉटमेंट का है। सबसे पहले एंट्री होगी, वो होगी ड्यू की एंट्री। वो होगी ड्यू की एंट्री, ठीक है। तो आप पहले एंट्री लिखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक सेकंड रुकिएगा ना। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो हमारी पहली एंट्री यही होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले अपन ड्यू की एंट्री करते हैं, जब अपन अलॉटमेंट से आगे, एप्लीकेशन से आगे बढ़ते हैं, तब अपन ड्यू रिसीव ये एंट्री करते हैं। तो हमारी ड्यू की एंट्री ये होती है। अब पहले तो बताओ कि शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा। अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया है? 5 रुपए आया है। उसमें से 2 रुपए तो प्रीमियम का है, और मैंने आपको बताया था कि कैपिटल में कितना पैसा जाता है, जितना फेस वैल्यू का होता है सिर्फ उतना पैसा जाता है। नो मैटर आपने इशू कितने में किया है, आपको जितना पैसा फेस वैल्यू पे आया है, आपको उतना पैसे डालना है। तो 2 रुपए जब 2 रुपए जब आपका प्रीमियम का पैसा हो गया है, तो मतलब 3 रुपए अलॉटमेंट का है। ऐसा हुआ है। तो मतलब 3 रुपए हमारी फेस वैल्यू का है, 2 रुपए प्रीमियम का है। तो हम शेयर कैपिटल में कितना पैसा डालेंगे? शेयर कैपिटल में कितना पैसा डालेंगे? 3 रुपए डालेंगे, राइट? ओके। अब अलॉटमेंट पे आया कितना पैसा है? 5 रुपए ना। तो मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए? 5 रुपए, राइट? अब बताओ, 5 रुपए यहाँ पे लिखा है, 3 रुपए यहाँ लिखा है, मतलब कितना बच गया? 2 रुपए बच गया। 2 रुपए बच गया। तो ये पैसा कहाँ जाएगा? इस अकाउंट को बोलते हैं, इस अकाउंट को बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इस अकाउंट को बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इसमें प्रीमियम का अमाउंट जाता है। हम प्रीमियम को कहाँ क्रेडिट कर रहे हैं? हम प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ये हमारी कैपिटल रिसीट होती है। रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट पता है ना? रेवेन्यू रिसीट जो हमें बिजनेस ऑपरेशन करने से रेवेन्यू कमाते हैं, उसको रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। कैपिटल रिसीट जो हम कैपिटल की वजह से कमाते हैं, जो फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, जो बहुत इनफ्रीक्वेंटली होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम हम अपने कैपिटल के ऊपर प्रीमियम कमा रहे हैं। ओके, हम अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रीमियम कमा रहे हैं, फंडिंग के ऊपर, जो लाइबिलिटीज के ऊपर, एसेट्स के ऊपर जो हमें रिसीट होती है, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। सिंपल फॉर्म में समझा रही हूँ मैं, डिटेल में नहीं गई, सिंपल फॉर्म में समझा रही हूँ। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो है, वो हमारा कैपिटल रिसीट होता है, ठीक है। उसको हम प्रॉफिट की तरह ट्रीट नहीं करते, रेवेन्यू प्रॉफिट की तरह ट्रीट नहीं करते, हम उसे कैपिटल प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं, कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, तो हम पैसा कहाँ डालते हैं? सिक्योरिटीज।
पॉज कर दिया ना मैंने उसको। लाइट ऐसे चली गई। एक बार वीगा भी ऐसे ही बोला था कि लाइट जा सकती है, तो इसको कल करेंगे। हाँ अरे यार, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे तो इन्वर्टर लगा तो पता नहीं चलता कि लाइट गई भी है तो भी चल रहा है। हम क्या कर सकते थे, वो तो था वैसे।